कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है। हमने कहा किसने कहा? कहा मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। हमने कहा पड़ोसन को किसने कहा? तो क्या उसकी पास वाली ने कहा। उसकी पास वाली को किसने कहा? तो क्या बर्तन मांजने वाली ने कहा। अच्छा, बर्तन मांजने वाली को किसने कहा? तो कहा वो जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर गई थी तो वहां पर कोई बोल रहा था कि सियोर वाला महाराज जब कथा करने आए तो सुनना, तो भगवान धन देता है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब वो पूछा कि गुरुजी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता। इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही। कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा। और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकाग्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकाग्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, धन बरसाना प्रारंभ। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा। हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता है। शंकर भगवान की कथा कर रही है। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। किसी को लगे हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया। तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने दो, पर फिर निवेदन करेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें।
फिर निवेदा ने अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले हो। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो तो समझ लेना कि कथा को अपने हृदय से श्रवण किया, दिल से सुना, मन से सुना। इस कथा को आपने अपने हृदय में सुना, अपने दिल से सुना, दिल से श्रवण किया है, अपने हृदय में उतारा है। इस कथा को आपने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, और संशय कौन सा था कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला मैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं, जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला। अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता, ये होता ही नहीं। करने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है। एक भरोसा, एक दृढ़ता बहुत जरूरी। हमारे बस का नहीं, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं, उसके भरोसे, उसके बल पर, उसके कृपा से, उसकी दया से, उसकी करुणा से ये सब हो रहा है। उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, हमारी सामर्थ्यता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मदेव ने कहा कि ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ, इस पूरी सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, कोई दूसरा इस सृष्टि की रचना करने वाला नहीं। इस सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, मैं। बस भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। भगवान नारायण के मुख से निकल गया, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सृष्टि का निर्माण में कर रहा हूं, सृष्टि की रचना में कर रहा हूं, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि को आगे बढ़े। केवल शिव, केवल शिव। दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। और एक बात बहुत सावधानी से कहेंगे और बहुत ध्यान लगाकर आपको स्मरण करना, आपका निर्माण करता आप स्वयं हो।
आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले आप स्वयं हो। दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने अंदर एक संकल्प आपको करना पड़ेगा कि मैं चौगनी मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो ये निश्चित है शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर एक न एक दिन अपने उस सिंहासन पर, सत्ता पर, उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता हूँ। सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। आपके आगे बढ़ने में आपके भीतर बैठा हुआ शिव आपको आगे तक लेकर जाता है। संकल्प आप करो और शिव को साक्षी रखकर करो। पूर्ण वही शंकर करेगा, पूर्ण वही शिव करेगा, कोई दूसरा पूर्ण करने वाला नहीं होगा, वही पूर्ण करेगा। एक माँ का पत्र है, उस पत्र में उस माँ ने लिखा कि मेरा एक ही लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, सारा शरीर बेकार हो गया। तब कह दिया ले जाओ, ले जाओ इसको। उसने कहा थोड़ा और रखिए, थोड़ा और रखिए। रिश्तेदार ने कहा कि एक बार शिव पर भरोसा करो, शंकर। आखिरी में शंकर पर भरोसा किया, शिव पर भरोसा करा। आज बेटा पुनः उठकर बैठ भी गया और चलने भी लगा और स्वस्थ भी हुआ, स्वस्थ भी। जिस दिन घर को हमने अपना समझ लिया उस दिन हमारा घर हो जाएगा। दुकान हमने अपनी समझ ली तो अपनी हो गई, परिवार अपना समझ लिया तो परिवार अपना हो गया। पर जिस दिन हमारे हृदय में शिव भक्ति का विराजमान हो गई, शंकर की भक्ति अगर हमारे हृदय में आकर बैठ गई और हमने अगर सब कुछ शिव का समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा। शिव संभाले उसको, शिव साधे उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। सब बोलो, सब जितने बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर जो धूप में बैठे हैं, छाता लगाकर, चादर लगाकर, वो भी बोलें, बड़े प्रेम से बोलो, हम तो भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो, करेगा वो शिव। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला, निकला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ये सब कुछ मेरा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्वस्व मेरा है, ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ मेरा है।
सबको मैं साधर हूँ, सब कुछ करने वाला मैं, सबको निभाने वाला मैं, सब कुछ करने वाला मैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कौन शिव? कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक लिंग की आकृति प्रकट हुई तो भगवान शंकर तुरंत आकर बोले, भगवान विष्णु आकर बोले, भगवान नारायण ने कहा, यही सम्मुख में भगवान शंकर का शिवलिंग। शंभु 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 कहा, यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है। यही यही शिवलिंग है। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। इस शंकर भगवान के चरण का और शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पाताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा, पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। कोई कहेगा वहां चले जा, वहां पहुंच गए, बाबा जी कुछ अच्छा कर दो। फिर किसी के पास पहुंच गए, बाबा जी अच्छा कर दो। कोई माता जी अच्छा कर दो, पिताजी अच्छा कर दो। सारी दुनिया में हाथ जोड़ते 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 कोई ने तुम्हें 4 चावल के दाने दे दिया, कोई ने गेहूं के दाने उठा के दे दिया, कहीं तुम नारियल लेकर जा रहे हो, कहीं तुम अगरबत्ती लेकर जा रहे हो, कहीं मालूम पड़े नारियल बांधते फिर रहे हो, कहीं मालूम पड़े ये करते फिर रहे हो, कहीं से बेल लिया है, कहीं से भभूति लिया है, कहीं से कुछ लिया है। बस आडंबर में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे। पर अब जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब हमें भटकना नहीं है। अब तो हमको एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित करना है, और हमारा दुख शंकर काट दे, शिव काट दे। अब हमारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, अब हमारा दुख काटेगा तो शिव काटेगा। कितना सुंदर कहा है। एक स्तुति गाते हो आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोलो जरा जम के, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? तो कहा 6 चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर गुरु के मुख से
शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया, गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कोई गुरु मोहन हो गया, मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विश्व को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विश्व को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया, विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया, ब्रह्मा। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना। एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां जो जमीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता, एक चित्तता, एक आनंदता आपके भीतर हो, एक आनंदता। आपने अपने अंदर शिव को समाहित कर लिया, शिव को कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, वो उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था और वो कार्टून जैसा बना हुआ था। वो काहे से बनाया था? एआई से कोई, वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो अब कुछ बच्चा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और एआई के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर, तुम्हें कार्टून। और तुम इतने खुश हुए, अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। वो एक गाना था ना, पहले क्या गाना है वो?
पहले तो चांद दिखता था, क्या गाना है मैं समझ में नहीं आ रहा। अब पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा लग रहा हूं, पहले ऐसा था। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हंसी उड़े, पर थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने फोटो भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते भी नहीं हो, अपना नंबर भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते नहीं हो। एआई का ज़माना है, बाद में तुम्हारे डाटा का वो मिसयूज़ करेंगे और एक दिन तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि हमने तुम्हारे फ़ोटो को गलत तरह से दुनिया में प्रेषित कर रहे हैं, या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अब भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। और तुम आज कार्टून बन रहे हो, इससे दुगने कार्टून तुम उस दिन बनोगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप कार्टून बनो चलेगा, पर मेरे शंकर भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, मेरी पार्वती माता को, मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को कार्टून बनाने का प्रयास ना करिए। आपकी आईडी पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी पर आप मेरे शंकर भगवान को कार्टून वाला फोटो ना लगाए। आप बनो, हमें मतलब, पर शिव शिव उसको समझो। शंकर भगवान ने आते से कह दिया, मैं सत्य कहता हूं कि मैं जिस भगवान शंकर मुझे मिल गए उनका चरण मेरे हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे शंकर भगवान मिल गए, पर उन्होंने गौ माता का साथ लिया, उन्होंने केतकी के फूल का साथ लिया, गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, तब जाकर भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने बट का वृक्ष बना दिया, जिसमें मेरे दैव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं विराजमान। भगवान स्वयं शिव बैठे और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, सब गाइए बड़े प्रेम से, काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बंधोरे मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
शंभो। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमें जियो बोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी